नमस्कार, जय साईं राम। और कैसे हैं आप सब? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। और हमेशा जानते हो आप, कभी भी मैंने आपको पहले ही बताया था और आज फिर बताऊंगी कि ये तो जो हमारे हाथ है ना, ये जगन्नाथ हैं। सुना है आपने अपने बड़े बूढ़ों से, कभी सुना होगा। और आज भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, किसी न किसी के मुँह से आपने सुना होगा कि ये जगन्नाथ हैं और इनको हमेशा चुनना चाहिए। जी हाँ, जो इनमें है ना वो कहीं पर भी नहीं है। और बिल्कुल आज का जो मेरा टॉपिक है वो है घबराहट से रिलेटेड। जी हाँ, बिल्कुल अगर किसी को घबराहट हो जाती है और कभी आपने देखा होगा कि बहुत बुरी तरीके से, मान लीजिए हम अच्छे खासे जैसे कि हम बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं आपस में, और अचानक से हमें घबराहट होने लगती है, बहुत जोरों की बेचैनी होने लगती है, बात नहीं होती, कुछ अच्छा नहीं लगता, पानी तक नहीं पिया जाता, कुछ खाया नहीं, मतलब किसी चीज़ का मन नहीं करता, अजीब सा होने लगता है। जबकि ऐसा नहीं है कि वो गर्मी की वजह से हो या कुछ भी, नॉर्मल बैठे बैठे भी कभी कभी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ऐसा जो पाया गया है घबराहट का, वो मोटे लोगों में पाया जाता है। जी हाँ, जो लोग ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, शरीर बढ़ जाता है, उनमें ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन कभी कभी नॉर्मली इंसान में किसी में भी आजकल ऐसा होने लग गया। उसकी कई वजहें देखिए, मिलावट आजकल किसी भी चीज़ में मिलावट हो जाती है, और हमेशा इस तरीके खान पीन का सारा सिस्टम बिगड़ चुका है। आप भी जानते हैं कि सभी चीज़ों में मतलब मिलावट, हर चीज़ इंजेक्शन और उससे होने लग गई है। तो बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है। और घबराहट से मैं एक चीज़ बोलूँगी कि घबराहट की सबसे बड़ी वैसे दवाई मैं बताऊँ आपको, जो मैंने बताई है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी दवाई है। घबराहट तो होने का नाम ही नहीं है। अगर घबराहट होगी भी ना, तो वो प्यारा सा और ये जो मुस्कुराहट वाला फेस होगा ना आपका, उसको देख के छू मंतर हो जाएगी। कभी भी नोटिस कर लेना इस बात को। अच्छा, तो मैं बताती हूँ कि अगर ऐसे कभी देखिए कोई बड़े बुजुर्ग भी हमारे घर में होते हैं, तो एक मेरा आपको हंसाने के लिए होता है ऐसा कि मैं आपको हंसाती रहूँ, आपके पास रहूँ। तो घर में बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, कई बार ऐसे हो जाता है, कोई ज़रूरी बात नहीं है। और अगर इस तरीके से कुछ होता है घर के अंदर, किसी परिवार में किसी को भी ऐसी समस्या है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको घर के अंदर एक प्याज होगी ना, प्याज, जी हाँ बिल्कुल, प्याज ले लीजिए आप। प्याज के दो हिस्से करिए, प्याज के दो हिस्से करिए। ये खास कर रामबाण उपाय घबराहट के लिए, कि अगर घबराहट किसी को होती है, आप प्याज के दो टुकड़े करिए और उसको उस वक्त सूंघा दीजिए, थोड़ी देर उसकी नाक के पास रखिए, और देखिए किसी भी तरीके की घबराहट हो, वो बिल्कुल छू मंतर हो जाएगी एकदम, बिल्कुल वो घबराहट नहीं रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल करके देखिएगा, बहुत ही अचूक सा उपाय है ये, और बहुत ही फ़ायदा होगा। घबराहट तो सब भग जाएगी, एकदम छूट जाएगी। और मैं खासकर अपनी जितनी भी बहन बेटियां और माताएं, उनसे कहना चाहूँगी कि देखिए, आप तो इतने बड़े उसको संभालते हैं, एक सृष्टि की रचयिता होती है जननी, और नारी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, सब चीज़ उसी के अंदर समाहित है। तो फिर आप टेंशन क्यों लेते हैं? सब चीज़ों को ठीक करने की हिम्मत एक नारी में ही होती है, और आपसे बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो अपनी ताकत को पहचाने, समझें, लेकिन गलत चीज़ के लिए नहीं, किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं, किसी गृहस्थी उजाड़ने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ किसी के लिए अच्छे में साथ देने के लिए। जी हाँ, अच्छी सोच रखिए, अपने आप को खुश रखिए, हमेशा ईश्वर की भक्ति करते रहिए। वो भक्ति किसी पूजा पाठ की मोहताज नहीं है, वो भक्ति किसी दूध चढ़ाने के लिए, मेवे और फल मिष्ठान के लिए नहीं है। वो शक्ति तो सिर्फ और सिर्फ आपसे भाव की भूखी है। अगर आपके भाव इसके है ना कि कान्हा को मैं आप मिलवाऊंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कि कान्हा मेरे हाथ में, या मेरे, मैं बाबा को मानती हूँ, मेरे बाबा तो बस ऐसे हैं कि जो मैं खाती हूँ ना, बस उनको पहले दे देती हूँ और फिर खा लेती हूँ। वो तो हर चीज़ में खुश हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। उनको कोई फूल माला नहीं चाहिए,
कोई इतनी नहीं चाहिए, कोई सुगंध नहीं चाहिए, क्योंकि सारी सुगंध और सारी चीज़ें तो उनमें ही समाहित हैं। हम उनको क्या दे सकते हैं, क्योंकि उस ईश्वर ने हमको दिया है, हमारी कोई औकात ही नहीं है उनके आगे। तो आप ये मत सोचिए कि हम भगवान को ये चढ़ाएं वो चढ़ाएं, नहीं जी नहीं। आप वो जो चढ़ा करके पैसे खर्च कर रहे हो ना, सच्ची कह रही हूँ, अगर आप जो चीज़ें आप इतने जो खर्च करते हो ना, वो आप किसी गरीब की सहायता, किसी के बच्चे पढ़ाने में या किसी के घर के राशन डालने में आप करके देखिए, एक अजीब ही अनुभव मिलेगा, जो आपको मंदिर में दान देने से नहीं मिलेगा, किसी ट्रस्ट में दान देने से नहीं मिलेगा, किसी चीज़ में दान देने से नहीं मिलेगा। वो एक गरीब परिवार का बोझ उठा के आप देख लीजिए। मैं कहती हूँ, आपको किसी तीर्थ की ज़रूरत नहीं, किसी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं, किसी यज्ञ की ज़रूरत नहीं। अगर आप सक्षम हैं तो एक परिवार जिसके ऊपर कोई ना हो करने वाला, उसका बोझ उठा लीजिए, उसके बच्चों को अच्छी पढ़ाई दीजिए, उसके घर में राशन पानी रखिए, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है उसको ला करके दीजिए। फिर देखिए आपका जीवन में आपके बच्चों के लिए वो क्या वो बन के जाता। मैं कहती हूँ कि जन्मों जन्म तक उसका करा हुआ उसके बच्चों के, उसके परिवार के काम आता है, क्योंकि वो जो उसका परिवार जो बच्चों से जुड़े हुए होते हैं तो वो उनके काम आता है। उस इंसान एक का करा हुआ उन सब के भी काम आता है। जी हाँ, बिल्कुल किस्मत से जुड़ी होती है। तो आप करके देखें, बहुत सुकून मिलता है। और मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खूब हंसते रहिए, मज़े रहते रहिए, भजन कीजिए और सॉन्ग सुनते रहिए, खूब थोड़ा डांस वांस कीजिए, घर में ही ऐसी भटकते रहिए, कूदते रहिए। और ये तो माता बहनों में कुछ ज़्यादा ही देखा जाता है, तो आप भी करिए, मैं भी करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी खुश रहती हूँ ऐसी। और हमेशा अपने बच्चों को सबको यही कहती हूँ कि सब खुश रहो, एंजॉय करो, कुछ नहीं पता वक्त का, कुछ नहीं पता लाइफ का कब क्या हो जाए। तो चलिए, मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय साईं राम।